हान और मोक्यान्यान गुचेन के पास आ जाते हैं। गुचेन से कहने लगते हैं, सीनियर आपने जैसे कहा था हमने उन 3 सेट के एल्डर्स को मार दिया है। जो सुनकर गुचेन कहने लगता है, उन्हें मारने के लिए मैंने कब कहा। जो सुनकर वो लड़की भी कहने लगती है, लगता है हमने आपकी बात को गलत समझ लिया। गुचेन उन लोगों से बोलने लगता है, तुम लोगों ने इम्पल्स से एक्ट करके उन्हें मार दिया है। क्या होगा अगर उनके पीछे का फोर्स अटैक करे तो? अगर वो अटैक करेंगे भी तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग ऐसे ही परेशानी करते रहे हो तो मेरे काम में डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में भूल जाओ, ये मैटर खत्म हो गई है। जल्दी तुम लोग प्रैक्टिस करो। एल्डर हान, ये लड़की अभी यंग है, ये ज़्यादा सोचती नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है बोल देता है। वो लोग टेंपल से बाहर आ रहे होते हैं। मोकिया पूछ रही होती है, ब्रदर हमने सीरियन गू के इंटेंशन को गलत समझ लिया है क्या? जो सुनकर आन भी बोलने लगता है, बिल्कुल, सीनियर ने अभी अभी क्या कहा तुमने सुना नहीं? क्या होगा अगर उनके पीछे का फोर्स अटैक करे तो? वो लड़की भी कहने लगती है, तुम्हारा मतलब? आन भी बोलने लगता है, जाहिर सी बात है, सीनियर हमें याद दिला रहे हैं। वो लोग आके हमसे बदला लेने से पहले हम ही इनिशिएटिव लेकर डायरेक्टली जाके उनके 3 सेक्ट के ऊपर अटैक करें, फ्यूचर में कोई परेशानी ना रहे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गुचेन फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। गुचेन अपनी मन में सोच रहा होता है, भले ही इस टावर का स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन मुश्किल से मैं हेवनली रिलम में ब्रेक थ्रू किया हूँ। फिर ड्रम बजाने की आवाज़ आने लगती है। जो सुनकर गुचेन अपनी मन में सोचता है, 9 रिंग्स ऑफ क्लाउड ड्रम, ये शावे सेट सिग्नल है अर्जेंट से सभी सेट के लोगों को बुलाने की। जब कोई बड़ी बात होती है शावे सेट में, ऐसा तो नहीं सेट में फाइट हो रही हो। फिर गुचेन शावे सेट के हाल में आने लगता है। सभी डिस्पल को चोट लगी होती है। गुचेन भी उन्हें देखता है। वहीं पे हान भी होता है। वो गुचेन को देखकर सीनियर कहने लगता है, एक बंदा कहने लगता है, तुम ही हो वो सीनियर, कब से ये लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। ये बंदा भी शावे सेट का एक एल्डर होता है, ची हुओ। जिसकी बात सुनकर मोकियानन कहने लगती है, एल्डर ची हो, ये सीनियर गु है, इनसे रूड तरीके से मत बात कीजिए। जो सुनकर वो एल्डर भी कहने लगता है, तुम क्यों उससे इतनी इज्जत से बात कर रहे हो? अगर उसके पास इतनी एबिलिटी होती तो ये तुम लोगों को 3 सेट के ऊपर अटैक करने क्यों भेजता? जिसकी बात सुनकर मोकियाने बोलने लगती है, सीनियर गु की अरेंजमेंट सही थे, हमने ही उसे करने में नाकामयाब रहे हैं, इसलिए चोट लगी है और हम शर्मिंदा भी है। जो सुनकर गुचम बोलने लगता है, सच में ये बहुत शर्म की बात है। मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करना सिखाया, वो सब कुछ बेकार था। आखिर तुम लोग किसी अनजान सेट से हार गए हो। जिसकी बात सुनकर एल्डर ची को गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, क्या कहा तुमने? आन भी उसको पकड़ लेता है, शांत हो जाओ एल्डर। फिर गुचेन एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वो जाकर डिस्पल के ऊपर लगने लगती है, जिसको देखकर एल्डर ची कहने लगते हैं, अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? जिसकी बात सुनकर गुचेन उसे कहने लगता है, मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ भी हो, तुम साइड पे रह के देख लेना। गुचेन ने जो एनर्जी रिलीज की थी उसकी वजह से जिसे भी चोट लगी होती है वो हील होने लगती है। डिस्पल कहने लगती है, गजब है, मेरे बॉडी में अब दर्द नहीं हो रही है, मुझे भी। मोकियानन गुचेन को थैंक्स कहने लगती है। जो देखकर एल्डरची अपने मन में सोचता है, इतने सारे लोगों को हील करना, एक हाई लेवल अल्केमिस्ट को भी 7 दिन तो लग ही जाएगा, लेकिन ये 100 से ज्यादा लोगों को एक ही बार में हील किया है। इतना सोचकर वो अपनी घुटने पे आके गुचेन से कहने लगता है, मैं अंधा था, अब मैं आपकी पावर को देख नहीं पाया, अगर मैं आपको ऑफेंड किया हो तो मुझे माफ करो। और वो अपने मन में सोचता है, ये सच में शावे सेट का रिट्रीट में जो लोग हैं उनमें से एक है। ओल्ड एंसेस्टर, आपका शुक्रिया, अब हमारी सेट बच जाएगी। गुचेन सच में उनका ओल्ड एंसेस्टर होता है। गुचेन बोल रहा होता है, तुम्हारा नाम चीहो है ना, तुम टेम्पररी इन्हें संभाल लेना। फिर एक बंदा आकर बोलने लगता है, अच्छा नहीं है, 3 सेट के लोग माउंटेन के नीचे आ गए हैं। फिर डिस्पर्स कुछ बोरे लेकर आते हैं। मोकियानन कह रही होती है, सीनियर हमें ये मिली है 3 सेट पे अटैक करने से, हालांकि हम हार गए हैं, किस्मत से हमें इतने सारे ट्रेजर्स मिल गए। ये सभी हाई लेवल के पिल्स, मेडिसिन के मटेरियल्स, वेपन्स, स्किल्स, स्पिरिट स्टोन्स, आप सब इसे ले लेना, बाकी सब हम डिस्पर्स आपस में बांट लेंगे। गुचम भी बोलने लगता है, मुझे याद है, सेट के पास एक पीस था 1000 साल का, ब्लैकवुड और एंशियंट ड्रैगन टीथ को यही टेबल के नीचे प्लेस किया है। जो सुनकर एल्डर ची भी बोलने लगता है, वो सभी एंसेस्टर हॉल में रखा है कांग्यांग पीक में। वो अपनी मन में सोचता है, ये हमारे सेट में थी क्या? गुचम बोलने लगता है, वो है, हाँ लेकर आओ, मैं तुम लोगों को कुछ नए वेपन्स बनाऊंगा। और अपनी मन में सोचता है, कुछ कचरे लेकर आकर उन्हें ट्रेजर बता रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। पीछे से एल्डर कहने लगता है, लेकिन अब 3 सेट अटैक किया है। जो सुनकर गुचम बोलने लगता है, सही टाइम पे आया है, उन्हें पता लगे वो लोग गलत लोगों से पंगा लिया है। फिर हमें शावे सेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। 3 सेट के लोग आए होते हैं। एक ये बंदा स्वॉर्ड सेट का मास्टर होता है। शावे सेट फिर से अपनी कछुए के शेल में छुप गई है। फिर हमें ऊजी पैलेस की मास्टर डोंगफेंग ऊजी को दिखाया जाता है। वो कह रही
लड़ाई होती है। जो भी हो, हमने पहले ही इस मैटर को रेजिंग फायर कल्ट को रिपोर्ट किया है। मैसेंजर कुछ दिन में आ जाएंगे, तब ये लोग एस्केप नहीं कर पाएंगे। फिर किंग पैविलियन का मास्टर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, लेकिन मेरा हैमर इंतजार नहीं कर सकता शावे सेट के डिस्पल के खून से रंगने के लिए। तभी अचानक उसके पीछे गुचन आ जाता है और वो बोलने लगता है, तुम जैसे कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई शावे सेट के बारे में बात करने की। गुचन की आवाज को सुनकर वो लोग भी कहने लगते हैं, कौन हो तुम। फिर गुचन आकर सीधा उस शिंगू पैविलियन के मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधा पीछे जाकर गिर जाता है। उसकी मुंह से खून भी निकलने लगती है। फिर गुचन आकर उसे कहने लगता है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिए हो। स्वार्ड सेट का मास्टर भी गुचन के ऊपर अटैक करने आता है। कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर वो अपनी स्वार्ड से अटैक कर देता है। गुचन उस स्वार्ड को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ के उसे तोड़ देता है। गुचन कहने लगता है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से मैं तुम्हें चूज करने का मौका दूंगा। जो देखकर ये दोनों मास्टर्स भी शॉक हो जाते हैं। गुचन कहने लगता है, किस पैर ने सेट में कदम रखा था, किस साथ ने मेरे डिस्पल को मारा, किस साथ ने मेरे सेट को डिस्पल को अंडर एस्टिमेट किया। इतना बोलकर उसके पैर, हाथ और आंख भी तोड़ने लगता है। तुमने बताने में देर कर दी, इसलिए मैंने ही डिसीजन ले लिया।